वेलकम बैक गाइस टू डी कोड एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, क्या होती है, हम उनको सीखे, उनको क्यों बनाया गया है बेसिकली। सो इन सब के बारे में बात करेंगे। हम हिस्ट्री के बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा आपको कि प्रोग्रामिंग की हिस्ट्री क्या रही थी, एंड साथ ही साथ में हम और भी बातें करेंगे कि आज के टाइम पे प्रोग्रामिंग किस स्टेज पे है एंड आपको वो करनी चाहिए कि नहीं। सो स्टिक अराउंड टू द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे वीडियोस को देखने के लिए। एंड विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स डैम स्टार्ट द वीडियो। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले बात करते हैं थोड़ी हिस्ट्री के बारे में। मैं जस्ट आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रोग्रामिंग आई थी 1950s से। फोर्टान करके एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो कि फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। मैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानता हूँ जो कि 1970s में आई थी एंड वो आज के टाइम पे भी हर एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है एज अ कोर्स। एंड मैं आप लोगों से क्वेश्चन करता हूँ कि वो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि 1970s के दशक में आई थी एंड आज भी पढ़ाई जाती है। एंड अगर आपने उसका सही आंसर दिया तो मैं आपको एक हार्ट दूंगा, अगर नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, मैं फिर से आपको कमेंट में बता दूंगा, पिन कमेंट करके, ठीक है। प्रोग्रामिंग का बेसिक जनरल मतलब क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, मैं एक इंसान हूँ, तुम एक इंसान हो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या बात कर रहा हूँ? मैं तुमको बता रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग का मीनिंग क्या है। तो मैं बोल रहा हूँ, मैं किस में बोल रहा हूँ? मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ, लैंग्वेज का यूज करके बोल रहा हूँ, मैं एक भाषा का यूज करके बोल रहा हूँ। अब उस भाषा को यानी कि उस कन्वर्जन को अगर हमें कंप्यूटर के साथ करना हो, मुझे कंप्यूटर को ये बताना हो कि यार मैं तुम्हें एक डेटा सेट दे रहा हूँ। अब डेटा सेट थोड़ा हाई हो जाएगा। अगर मैं बताऊं कि मैं तुम्हें एक टेबल दे रहा हूँ, उसके अंदर 9th स्टैंडर्ड के लड़कों के मार्क्स है और उनके नाम है, तो मैं जस्ट उनको उनके नाम के अकॉर्डिंग मार्क्स प्रिंट करके देना है, यानी कि एक साइड पे नाम एक साइड पे मार्क्स, कुछ इस तरीके की चीज करके देनी है। तो हिंदी में तो हम ऐसा कुछ कर नहीं सकते। हाँ, एक्सेल वैक्सेल अगर तुम यूज कर लोगे तो तुम्हें हो जाएगा। बट अगर हम कोर प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट की बात करें, कंप्यूटर खुद करे ये काम, जो कि हमारे पास सिंपल भी डेटा पड़ा हुआ है, जस्ट कंप्यूटर अपने आप से बना के उसकी एक शीट बना दे, तो उसके लिए चाहिए प्रोग्रामिंग, क्योंकि हम कंप्यूटर को बताएंगे उसकी लैंग्वेज में। अब इसमें भी एक कैच है, जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं, पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, जावास्क्रिप्ट, कॉटलिन, तो उन सब को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो कहते हैं, बट वो कंप्यूटर की लैंग्वेजेस नहीं है। यानी कि कंप्यूटर कोई ऐसा नहीं है कि यार मेरे पास अगर एचपी का लैपटॉप है तो ये पाइथन ही सपोर्ट करता है, इसके अंदर पाइथन ही चलती है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। कंप्यूटर जितने भी, अगर तुम 19th सेंचुरी से लेके अभी तक के गिन लो, सभी कंप्यूटर सिर्फ एक ही रूल पे काम करते हैं, 0 और 1, ठीक है। ये बात अपने दिमाग में रख देना। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक मीडिएटर का काम करेगी, एक ट्रांसलेटर का काम करेगी कि यार तुम्हारे जो थॉट्स है उसको ट्रांसलेट करके मशीन कोड में दे देगी। बट जो एक्चुअल कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है वो होती है 0 और 1, जो कि बहुत ही इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है जो कि हम नहीं समझ सकते। इसीलिए हमने इजाद किया प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अपने आप में ही थोड़ी सी हार्ड होती है, क्योंकि उसके अंदर रूल्स होते हैं, सिंटैक्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि हमें पता होनी चाहिए सबसे पहले प्रोग्रामिंग सीखने से पहले या फिर प्रोग्राम बनाने से पहले। सो हाँ, उसमें भी टाइम लगता है। बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर जस्ट मीडिएटर, यानी कि वो हमारे थॉट्स लेती है इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि हम इंग्लिश में प्रोग्रामिंग करते हैं। उसको वो क्या करते हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन के अंदर इंटरप्रेटर होता है, सी की बात करें तो सी के अंदर कंपाइलर होता है। तो ये जो मिडिल मैन होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं मशीन बाइट कोड में। अब हर एक का अलग अलग तरीका होता है। जैसे कि अगर हम गाड़ी गियर शिफ्ट्स की बात करें तो कुछ गाड़ी मैनुअल गाड़ी होती है तो उसमें हमें क्लच दबा के गियर बदलना होता है, कुछ गाड़ी ऑटोमेटिक होती है जो कि ऑटोमेटिक काम कर लेती है। वैसा इस हिसाब किताब होता है इसके अंदर भी। हम कुछ चीजों को, अगर हम पाइथन यूज करें तो कुछ चीजें ऑटोमेटिकली हो जाती है, अगर हम सी को यूज करें तो कुछ चीजें हमें मैनुअली करनी पड़ती है। जस्ट इतना ही फर्क होता है, 19-20 का ज्यादा फर्क नहीं होता है। एंड एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सेम होते हैं, जस्ट लाइक वेरिएबल्स, लूप्स, इफ एल्स कंडीशंस, उसके बाद फंक्शंस बनाने का तरीका, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, एंड उसके बाद कमेंट्स, वो सारी चीजें सेम होती है हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। चाहे आप पाइथन यूज कर रहे हो, जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हो, सी यूज कर रहे हो या फिर सी शार्प यूज कर रहे हो, सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोर कॉन्सेप्ट सेम होते हैं, जस्ट लिखने का तरीका अलग होता है, ठीक है। सो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि यार प्रोग्रामिंग क्या होती है, उसका मीनिंग क्या होता है, एंड उसकी हिस्ट्री के बारे में भी हमने थोड़ी बात की। अब हम बात करते हैं कि यार आज के टाइम पे 2024 में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज के टाइम पे प्रोग्रामिंग का कितना स्कोप है। सो अगर मैं बात करूँ प्रोग्रामिंग की, तो प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत सारे वेरिएशन आते रहते हैं। एंड आज से नहीं, जब से प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुई थी बनना, तब से वेरिएशन आते रहते थे। कोई ऐसी चीज नहीं थी कि यार आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 110% सीख लोगे, आपको उसको फिर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, ना ही होगा, क्योंकि जो डेवलपर्स होते हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाते हैं, वो लोग कुछ ना कुछ ऐड करते रहते हैं। जो ऐड करते हैं उसके जो नए वर्जन निकालते हैं उसको डॉक्यूमेंटेशन पे भी लिस्ट करते हैं। सो आप ये तो नहीं कर सकते कि यार मैं सारी दुनिया का ज्ञान अपने अंदर ले सकता हूँ, बट हाँ, आप लर्न कर सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस ऐसी रखनी पड़ेगी आपको
आपको कि यार आप एक बिगिनर ना रह जाओ, क्योंकि आज के टाइम पे जब हम बात कर रहे हैं डेविन एआई की, चैट जीपीटी की, और भी अगर हम बात करें गिटहब को-पायलट की, अगर हम बात कर ले, वो भी बहुत ही खतरनाक है। बिगिनर प्रोग्रामर्स आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो आज से 10 साल के बाद भी खत्म हो जाएंगे। एंड वो एक हार्श रियलिटी है, उसको मुझे आपको सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आज से 10 साल बाद अगर आप एआई को देखोगे ना, तो एआई आपके डेली लाइफ के अंदर एक पार्ट बन जाएगी, ठीक है। एंड मैं नहीं चाहता कि यार आप ऐसे भ्रम में रहो कि यार मैं एक बिगिनर हूँ, मैं एक $10 की जॉब कर लूंगा और मैं अपने लिविंग एक्सपेंस को कर सकता हूँ, क्योंकि पहले जो कस्टमर और कंपनीज थी जो कि आपको पैसे देती थी एक छोटे छोटे काम करने के लिए, वो इसलिए देती थी ताकि उनका जो मार्जिन है, उनका जो कॉस्ट है वो मिनिमम रहे, उनका टाइम बचे और वो आप अपना काम करके दे सको उनको एफिशिएंटली, ठीक है। बट आज के टाइम पे कैसा होगा पता है कि वो लोग आपसे करवाने की बजाय एआई मॉडल के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एंड वही काम उनको अनलिमिटेड बार वो कर सकते हैं महीने में। वहाँ उसके अंदर इतनी अच्छी प्रैक्टिकलिटी नहीं होगी, जो कि हम मानते डिजाइन वो अच्छे नहीं बना सकता है, जो कि हर एक कॉन्स हमें पता है। बट आज वो कॉन्स है, बट कल वो नहीं रहेंगे कॉन्स, ठीक है। कल वो इंप्रूव होंगे, नए वर्जन आएंगे उनके अंदर, नई ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी। सो मेरे कहने का मतलब ये कि यार कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीखो, आप पाइथन को सीखो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात ना करके फील्ड की बात करें कि यार मैं एक वेब डेवलपर बन रहा हूँ, मैं एक गेम डेवलपर बन रहा हूँ, ऐप डेवलपर बन रहा हूँ, तो उस फील्ड में आपको यहाँ पर रहना होगा, क्योंकि जो लोग यहाँ पर रहेंगे वो लोग रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। जो लोग कुछ नहीं सीखेंगे और यहीं पर ही रहेंगे वो लोग रिप्लेस हो जाएंगे। एंड एज कम्पेयर टू यू, आप इधर रहोगे, ठीक है। इधर रहने के बाद जब भी कुछ चीजें सीखने को आएगी तो आप सीख के ऊपर जाओगे एंड इवेंचुअली आप इतने ऊपर आ जाओगे कि यार आप अपनी जो कंपनी है या फिर अपनी फील्ड है उसके अंदर अपना एक अलग नाम बना पाओगे। सो यही मैं कहना चाहता हूँ, लर्निंग आपको करनी पड़ेगी, एंड ऑफ द लाइफ लर्निंग करनी पड़ेगी इस करियर में। ऐसा कुछ है नहीं कि यार आपने बस एक बार एग्जाम दे दी, आप कंप्लीट हो गए, आपको जस्ट अभी काम ही करना है। आपको सीखते रहना होगा, आपको एआई को अडेप्ट करना होगा एंड एआई के साथ काम करने की जो टेक्निक्स है उनको भी सीखना होगा। सो इस तरीके से अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो। आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद अगर आप ये वीडियो को फिर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार, जो चीजें मैंने बताई थी वही सेम चीजें इंप्लीमेंट की जा रही है बाहर, ठीक है। एंड मैं कोई नई चीजें नहीं बता रहा, ठीक है। ये एक हर एक ह्यूमन माइंड अगर एक लॉजिकली सोचे अपने दिमाग से तो उन सबको पता है कि यार यही चीज होने वाली। बट अगर कोई इंसान ऐसे ही बैठे रहे कि यार नहीं एआई कुछ नहीं कर सकता, मेरा एआई ये नहीं कर सकता, यार हर एक चीज अपडेट होती रहती है, ठीक है। अगर आपके मोबाइल के अंदर आपने एक 50,000 का मोबाइल लिया है, उसके अंदर अपडेट ना आए तो आपका दिमाग कैसा जाएगा। आप बोलोगे कि यार मैंने इसके अंदर 50,000 इन्वेस्ट किए है, कंपनी एक अपडेट भी नहीं ला रही है। सो ये लाइफ तो पूरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यार। आपके जो बॉडी पार्ट्स हो तो ऐसे में तोले ही नहीं जा सकते आपके बॉडी पार्ट्स एंड वो सारी चीजें। सो लाइफ के अंदर तो अपडेट आने ही आने हैं, उसमें कोई ना नहीं कह सकते आप या फिर किसी को रोक नहीं सकते। अपडेट्स आज नहीं आएंगे, कल नहीं आएंगे, परसों जरूर आएंगे, उसके 10 साल बाद आएंगे, 20 साल बाद आएंगे, बट आएंगे जरूर। सो लॉन्ग टर्म का अगर आप सोचते हो, लॉन्ग टर्म प्लानर हो, तो ये वीडियो को मानो। प्रोग्रामिंग अच्छा एक करियर है आज के टाइम पर भी। प्रोग्रामिंग कहीं भी खत्म नहीं हो चुका है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चली नहीं गई है, डेड नहीं हो चुकी है, बट आपको जस्ट उसके अंदर थोड़ा हाई लेवल पे रहना पड़ेगा आज के टाइम पे। एंड अगर आप वो लेवल मेंटेन कर पाते हो, लर्निंग अपनी स्टार्ट रखते हो, तो आपको प्रोग्रामिंग में किंग बनने से कोई नहीं रोक सकता है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आपको समझ में आएगा कि हिस्ट्री क्या रही थी प्रोग्रामिंग की, प्रोग्रामिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या था। एंड आज के टाइम पे 2024 अप्रैल जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उस टाइम पे मैं क्या आपको एडवाइस दूंगा, क्या आपको चीजें टिप्स दूंगा जो कि आप फॉलो कर सकते हो प्रोग्रामर बनने के लिए। अच्छी लगी होगी, मैं आशा करता हूँ ये टिप्स आपको। अगर आपको कोई क्वेश्चन रह गया हो या फिर कोई बात करनी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा एक पेज है डीकोड बाइट्स, उसके अंदर मैं रील्स अपलोड करते रहता हूँ, तो जाकर उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। उसके अंदर मैं अपने थोड़े पर्सनल एक्सपीरियंसेस, स्टोरीज वगैरह मैं शेयर करते रहता हूँ। एंड बस आज के इस वीडियो में इतना ही गाइस। अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखने तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि पहला नोटिफिकेशन जब मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको मिलता रहे। एंड बस आज के इस वीडियो में इतना ही, जैसा मैंने बताया था। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।